कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रात के घने सन्नाटे में पहाड़ों के बीच एक लड़का शिकार की तलाश में भटक रहा था। तभी उसकी नजर अचानक एक अजीब सा अंडे पर पड़ी। वो खुले मैदान में रखा था और उसके चारों तरफ हल्का सा सफेद धुआं उठ रहा था, जैसे उसकी सांसें बाहर निकल रही हों। लड़का हैरान हुआ, फिर सावधानी से उसे उठाकर देखने लगा। अंडा पूरी तरह सुरक्षित था, न कोई दरार न कोई खरोंच, बस एक रहस्यमय खामोशी जो उसे अंदर तक बेचैन कर रही थी। अंडा हाथ में लिए वो सीधा बाजार की पोर्क शॉप पहुंचा। इरादा साफ था, इस जापानी अंडे के बदले 1 किलो पोर्क के गुर्दे लेकर अपनी ताकत बना सके। दुकानदार ने अंडे पर एक नजर डाली और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पहले तो उसने सोचा कि लड़का इसे शायद खाने ही आया है, मगर जैसे ही उसे पता चला कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया से लाया गया है, उसकी रूह कांप उठी। घबराहट में उसने तुरंत अंडा वापस उसके हाथों में रख दिया। ये राजा की अमानत है, मैं अपनी जान रिस्क में नहीं डाल सकता। और बिना देर किए उसने लड़के को दुकान से बाहर धक्के देकर निकाल दिया। लड़का अब दूसरी मीट शॉप की तरफ जाने वाला था ही कि अचानक उसने देखा कि कुछ बदतमीज सिपाही बाजार में दहशत फैला रहे थे। हर दुकान में घुसकर पूछताछ और किसी भी मुकाबले में पूरा मुर्गियों का सामान उठा ले जाते। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मायूस होकर वह वापस थूलंग के छोटे से गांव की तरफ लौट गया। उसका नाम था एरागॉन, एक लड़का जो बचपन से बिना किसी नौकरी के बस मेहनत और शिकार के भरोसे जिंदगी काट रहा था। उसकी माँ उसे बहुत पहले छोड़ चुकी थी और अब उसका सहारा सिर्फ उसका अंकल था, जिसने हमेशा उसे अपने बेटे की तरह पाला। गांव पहुंचते ही उसका कजन हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाने आ गया। दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े हुए थे, इसलिए ताने भले लगते थे पर दिल में प्यार वही था। अक्सर जब भी मौका मिलता दोनों हथियार उठाकर प्रैक्टिस करने लगते, जैसे ये उनकी रोजमर्रा की आदत हो। अगर उनके पिता बीच में आकर रोक न देते तो शायद दोनों रात भर ऐसे ही भिड़े रहते। एरागॉन को अब भी समझ नहीं आया था कि उसने आखिर क्या चीज उठा ली है। वो अजीब सा अंडा उसके लिए एक पहेली बन चुका था, इसलिए उसने किसी को कुछ बताने के बजाय चुपके से उसे गायों के चरने वाली जगह पर छुपा दिया। लेकिन उसकी जिज्ञासा शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन उसने उस अंडे को फिर निकाला और गौर से देखने लगा। उसने तरबूज की तरह उंगलियों से टक टक करके भी चेक किया, पर अंदर से वो बिल्कुल खोखला महसूस हुआ। यह बात बेहद अजीब थी, मगर इससे पहले कि वो और सोच पाता, उसे खेतों में मदद के लिए बुला लिया गया। उस दिन उसके कजन रोरन ने अचानक कहा कि वो अपने सपनों के पीछे जाने वाला है। वो इस घाटी में उम्र भर फंसा नहीं रहना चाहता। एरागॉन को यह बात चुभी तो जरूर, लेकिन भीतर से उसे खुशी भी हुई। शायद यह रोरन के लिए सही रास्ता था। एरागॉन और उसके अंकल ने उसके फैसले का पूरा समर्थन किया। जाने से पहले अंकल ने रोरन को कुछ चांदी के सिक्के देने चाहे, मगर उसने साफ मना कर दिया। उसके शब्द अब भी गूंज रहे थे, मैं अपना पैसा खुद कमाऊंगा, अपने परिवार को खुद संभालूंगा। रोरन के जाने के बाद एरागॉन के दिन जैसे बेरंग हो गए। घर, खेत, पहाड़ सब पहले जैसा था, बस उसका मन खाली हो गया था। फिर एक दिन जब वो उदास बैठा था, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सांसें रोक दी। वो नीला अंडा जो हफ्तों से बिल्कुल शांत पड़ा था, अचानक हिलने लगा, जैसे भीतर कोई बेचैनी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। एरागॉन चौंक कर उठ खड़ा हुआ। अंडे से एक हल्की अजीब सी आवाज आ रही थी और फिर उसके सामने ही उसका छिलका धीरे धीरे टूटने लगा। कुछ ही पलों में उस नीले खोल से एक छोटा सा पंखों वाला प्राणी बाहर निकला। चेहरा किसी डायनो जैसा, पर आंखों में एक अजीब चमक। एरागॉन की धड़कनें रुक सी गईं। ये एक ड्रैगन था। कहते हैं ड्रैगन का अंडा तब तक नहीं फूटता जब तक उसे कोई ऐसा इंसान न मिल जाए जिससे उसकी किस्मत गहराई से बंधी हो, वरना वो अंडा सदियों तक बंद ही रह जाता है। और जिसे ड्रैगन चुनता है वो बनता है एक ड्रैगन राइडर, किस्मत का चुना हुआ। और आज वो इंसान एरागॉन था। अभी अभी जो बेबी ड्रैगन बाहर निकला था वो बेहद कमजोर था। कांपता हुआ, लड़खड़ाता हुआ वो धीरे धीरे एरागॉन की तरफ बढ़ा। उसकी बड़ी बड़ी मासूम नीली आंखें ऐसी चमक रही थी मानो पहली बार दुनिया को देख रही हो। अचानक उसने अपने छोटे छोटे पंख फैला दिए। एक हल्की सी हवा उठी और एरागॉन एक पल के लिए चौंक गया। उसका मासूम और अनोखा अंदाज देखकर एरागॉन मंत्रमुग्ध रह गया। बिना सोचे समझे उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया उस छोटे रहस्यमयी प्राणी को छूने के लिए। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां बेबी ड्रैगन की त्वचा को छूती हैं, एक तेज चकाचौंध करने वाली रोशनी फैल गई। एरागॉन घबराकर पीछे हट गया। रोशनी के साथ ही एक जोर का धमाका हुआ, इतनी तेज कि दूर कहीं 2 आदमी तो जाग ही गए। साथ में एक खूबसूरत औरत भी चौंक कर उठ बैठी। लेकिन उस औरत के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे पता हो कुछ बड़ा शुरू हो चुका है। आखिर ये सब हो क्या रहा था? बहुत समय पहले इस महाद्वीप पर अनगिनत ड्रैगन और उनके राइडर्स यानी ड्रैगन नाइट्स रहा करते थे। उन्हें ऐसी शक्तियां मिली थीं जो किसी भी सेना, किसी भी जादू से कहीं ऊपर थीं। इन्हीं की वजह से सदियों तक शांति बनी रही। दुनिया फली फूली, शहरों ने तरक्की की और इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करते रहे। मगर हजारों वर्षों की शांति कभी कभी सबसे बड़ा जाल साबित होती है। धीरे धीरे ड्रैगन नाइट्स को अपने ही ताकत पर घमंड होने लगा। वो खुद को इस दुनिया से ऊपर समझने लगे और वहीं से शुरू हुआ विनाश का दौर। उन्होंने एक भयानक जंग छेड़ दी। ताकत, लालच और राज करने की भूख में अपने ही भाइयों का खून बहाना शुरू कर दिया। लेकिन असली तबाही तब
तब आई जब बीटोरिस नाम की एक ड्रैगन नाइट ने अपने साथियों के साथ विश्वासघात कर दिया। उसने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके एक एक कर सारे ड्रैगन्स और बाकी सभी ड्रैगन राइडर्स को खत्म कर डाला। अंत में पूरी ताकत, पूरी जादूगरी सब सिर्फ उसी के हाथ में रह गई। वही इस पूरे महाद्वीप का राजा बन बैठा। लेकिन उसका राज नहीं, एक खौफनाक कैद था। बीटोरिस का शासन इतना सख्त और जालिम था कि जो भी उसकी बात नहीं मानता वो दुनिया से गायब कर दिया जाता। जो लोग उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते उन्हें सिर्फ एक ही जगह बचती थी, गहरे जंगलों में छिपे ठिकाने, जहाँ से वो एक दिन फिर ताकत इकट्ठा कर सही समय पर वापसी की उम्मीद करते थे। किसी चमत्कार की उम्मीद में सब कुछ शांत था। तभी एक दिन एल्फ जाति की राजकुमारी आर्या को एक ऐसा राज्य पता चला जिसने पूरी दुनिया की किस्मत हिला दी। गल्बटोरिक्स के ड्रैगन ने एक नया अंडा दिया था। ये जानकर कि ये अंडा कितना खतरनाक हो सकता है, आर्या ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे चुपके से चुरा लिया। लेकिन जैसे ही गल्बटोरिक्स को इसकी भनक लगी, उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद और सबसे खतरनाक जादूगर दुर्जा को पीछे भेज दिया। किसी भी कीमत पर वो अंडा वापस चाहिए था, क्योंकि वही उसकी तख्त की आखिरी उम्मीद था। दुर्जा अपनी काली सेना लेकर रास्तों को नापता चला आया। आर्या के साथी कोशिश करते रहे कि उसे रोक सकें, पर दुर्जा के सामने वो सब रेत की दीवार जैसे ढहते गए। अंत में राजकुमारी घिर गई। दुर्जा के जादू की आग ने उसे चारों ओर से बंद कर दिया था। बचने का कोई भी रास्ता नहीं। दुर्जा ने आदेश दिया, अंडा सौंप दो अभी। लेकिन उस नाजुक पल पर आर्या ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने हाथ उठाए और प्राचीन भाषा में मंत्र बोल दिए। अचानक एक तेज चमक उठी और ड्रैगन का अंडा कहीं दूर किसी अनजानी जगह भेज दिया गया। मगर इसकी कीमत भी भारी थी। आर्या खुद दुर्जा के हाथ लग गई, कैद कर ली गई और अंधेरे में धकेल दी गई। दूसरी तरफ जंगल की खामोशी में एरगॉन शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसे क्या पता था कि आज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। झाड़ियों के बीच उसे अचानक वही ड्रैगन का अंडा मिला और अगली ही सुबह अंडा फूटा और उसकी बाहों में लेटी थी सफीरा, नन्ही और मासूम पर चमकती आंखों वाली। एरगॉन उसे देख ही रहा था कि अचानक उसने अपनी हथेली में तेज जलन महसूस की। हाथ उठाकर देखा तो वहाँ एक अजूबा सा चिन्ह बना हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इसका क्या मतलब है, पर सफीरा को देखकर वो सब भूल गया। जब सफीरा ने अजीब सी आवाजें निकाली, एरगॉन को लगा शायद वो भूखी है। वो भागकर ताजा दूध ले आया, पर सफीरा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उल्टा वो लकड़ी के ढेर की तरफ भागी और उसमें छुप गई। एरगॉन उत्सुकता से झांक ही रहा था कि तभी सफीरा ने एक बड़े से मोटे चूहे को झटके में निगल लिया। तभी उसे समझ आया ये एक मांसाहारी प्राणी है। छोटी जरूर है, पर भूख उसकी दुनिया से बड़ी। धीरे धीरे एरगॉन को सफीरा अजीब भी लगी और बेहद प्यारी भी। उसने उसे छुपकर पालने का फैसला कर लिया। और सफीरा वो भी एरगॉन को पहचान चुकी थी, जैसे उसके लिए इस दुनिया में एरगॉन ही सब कुछ हो। इसी बीच दुर्जा ने राजकुमारी आर्या पर अपना काला जादू चलाया। उसके सामने झूठ बच ही नहीं सकता था। धीरे धीरे आर्या की आवाज कांपी और उसने सच उगल दिया। ड्रैगन का अंडा अब कहाँ है? ये खबर जब गल्बटोरिक्स तक पहुंची तो उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। एक नए ड्रैगन नाइट का जन्म उसके ताज के लिए सीधे मौत का पैगाम था। वो किसी भी हालत में ये नहीं होने दे सकता था। उसने तुरंत दुर्जा को आदेश दिया, नए ड्रैगन नाइट को खत्म कर दो उसके ताकतवर बनने से पहले, क्योंकि अगर नया ड्रैगन राइडर उठ खड़ा हुआ तो गल्बटोरिक्स की तानाशाही का अंत तय था। दुर्जा एक ऊंचे मंच पर चढ़ा और अपनी गहरी डरावनी आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। शब्दों ने हवा को चीर दिया और अचानक जमीन फटने लगी। आंखों के सामने उभरी एक भयानक राक्षसों की फौज जो सिर्फ एक मकसद लेकर आई थी, ड्रैगन राइडर्स का नामो निशान मिटा देना। उधर उसी रात एरगॉन अपने गांव के टैवर्न पहुंचा। वो बैठा ही था कि उसे लोगों की टूटी हुई आवाजें सुनाई दी। एक माँ रोते हुए कह रही थी कि उनके 16 साल के लड़कों को गल्बटोरिक्स की सेना में भेज दिया गया है। किसी को नहीं पता वो कभी लौट भी पाएंगे या नहीं। तभी कोने में बैठे एक अकेले आदमी ने धीरे से कहा, उनका नाम था ब्रॉम। बिना किसी डर के उसने कहा, जिंदगी पहले ऐसी नहीं थी। पहले इस राज्य में सुकून था, शांति थी। तब ना इतना खून बहता था, न लोगों के चेहरों पर इतना डर। फिर उसकी आवाज बदली, जैसे किसी पुराने जमाने का दरवाजा खुल रहा हो। वो दौर था ड्रैगन और ड्रैगन राइडर्स का। शक्तिशाली योद्धा जो कभी किसी जंग में नहीं हारे। उनके ड्रैगन आसमान को चीरते और वो अपने राज्य की इज्जत के लिए लड़ते थे। लोग सांस रोककर सुन रहे थे। जब तक ब्रॉम ने कहा, एक ड्रैगन राइडर गल्बटोरिक्स ने अपने ही लोगों से दगा नहीं की। टैवर्न में सन्नाटा छा गया। सैनिकों ने दौड़कर ब्रॉम को चुप करा दिया। लेकिन जब उसे घसीट कर ले जाया जा रहा था, उसकी आंखों में एक चमक थी, उम्मीद की, जैसे वो आज भी यकीन रखता हो कि एक दिन ड्रैगन राइडर्स का युग फिर लौटेगा। ब्रॉम की बातें एरगॉन के दिल में कहीं गहराई तक उतर चुकी थी और पहली बार उसे लगा शायद उन कहानियों का ड्रैगन राइडर वो खुद हो सकता है। उसके भीतर जैसे कोई सोई हुई ताकत जाग उठी। वह तुरंत सफीरा के पास दौड़ा और उसकी उड़ान की ट्रेनिंग शुरू कर दी। एरगॉन चाहता था कि सफीरा जल्द से जल्द मजबूत हो जाए, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि आने वाला समय बेहद खतरनाक है। कई कोशिशों, कई गिरावटों और कई दर्दनाक प्रयासों के बाद आखिरकार सफीरा ने अपने विशाल पंख फैलाए
और हवा को चीरते हुए आसमान में उठ गई। एरगॉन की आंखों में खुशी छलक उठी, पर कुछ ही पलों बाद ये खुशी डर में बदल गई। सफीरा अचानक कहीं गायब हो गई थी। वो ठहर गया, हैरान, परेशान और थोड़ा टूट चुका। उसे लगा शायद सफीरा अब इतनी ताकतवर हो गई है कि उसे उसकी जरूरत ही नहीं रही। लेकिन अगले ही पल उसकी हथेली में तेज दर्द उठा। वहीं वाला निशान चमकने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पुकारा हो। एरगॉन ने ऊपर देखा और उसकी धड़कनें थम सी गईं। आसमान से नीचे आते हुए बिजली की तरह गिरता हुआ एक महान, विशाल, दमदार ड्रैगन था। ये वही सफीरा थी, लेकिन अब पहले से 100 गुना बड़ी। उसके चमकते नीले शल्क, सिर पर तेज धार वाले बड़े बड़े सींग और उसके हर सांस के साथ हवा कांप रही थी। एरगॉन डर से एक कदम पीछे हट गया। अभी कुछ ही दिन पहले वो एक नन्ही प्यारी ड्रैगन थी जो एरगॉन की मदद से उड़ना सीख रही थी। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उसके अंदर इतनी विशाल शक्ति छुपी है। सफीरा उसके सामने उतरी और तभी एरगॉन को एहसास हुआ वो उसकी सोच सुन सकती है। उसका डर, उसकी हैरानी, उसकी उलझन, सब ब्रॉम की बातें अचानक सच्चाई की तरह सामने आ गईं। ड्रैगन नाइट्स का युग फिर लौट आया था। अब सफीरा उसकी आवाज बन चुकी थी। टेलीपैथी के जरिए एरगॉन उसकी हर बात समझ रहा था। उसे वह पहला पल भी याद आया जब उसने नन्ही सफीरा को छुआ था। उसी वक्त उसकी हथेली पर बनी उस छाप ने एक अनंत कॉन्ट्रैक्ट बांध दिया था। वही चिन्ह जो घोषणा करता था कि एरगॉन अब एक आधिकारिक ड्रैगन नाइट है। सफीरा ने बताया कि वह हजारों सालों से अपने ड्रैगन नाइट का इंतजार कर रही थी और अब उसे विश्वास था कि एरगॉन उसके साथ मिलकर इस दुनिया के अंधेरे को खत्म करेगा। ये सुनकर एरगॉन को ब्रॉम की वो नजरें याद आ गईं। वो एक पल जिसने उसे बताया था कि नया ड्रैगन राइडर जन्म लेने वाला है। ब्रॉम की कहानी अधूरी रह गई थी क्योंकि सैनिकों ने उसे चुप करा दिया था, पर उसके शब्द अभी भी एरगॉन के मन में गूंज रहे थे। बिना किसी देरी के एरगॉन अंधेरे में चुपचाप ब्रॉम के घर में घुस गया, क्योंकि उसे यकीन था ड्रैगन से जुड़े और भी राज वहाँ उसका इंतजार कर रहे थे। ब्रॉम की मेज पर धूल से ढकी एक भारी सी किताब रखी थी। उसके कवर पर अजीब से चिन्ह बने थे, एक मैजिक हैंडबुक जो ड्रैगन्स के रहस्यों से भरी थी। एरगॉन ने जैसे ही पन्ने पलटने शुरू किए, उसके भीतर उत्सुकता की आग और तेज जलने लगी। वो किताब के शब्दों में खो ही रहा था कि अचानक दरवाजा चरमराया। ब्रॉम वहाँ खड़ा था। उसकी निगाहें किताब पर जमी थीं और चेहरा सख्त। एरगॉन ने हिचकते हुए पूछा, क्या ये सब सच है? ड्रैगन्स, ड्रैगन राइडर्स और वो लेजेंड्स? ब्रॉम की आंखों में एक पल के लिए डर झलक गया। फिर उसने सवाल टालने की कोशिश की। इन बातों में मत पड़ो लड़के, ये रास्ते मुसीबत लाते हैं। उसने एरगॉन को लगभग धक्का देकर बाहर निकाल दिया। एरगॉन सब समझ गया, ब्रॉम कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है, पर उसने सफीरा का नाम जाहिर नहीं किया। एरगॉन के जाते ही ब्रॉम ने धीरे से एक पुरानी पेटी खोली। अंदर एक चमकदार तलवार पड़ी थी जो सालों से सील कर रखी गई थी। ब्रॉम की आंखों में वो पुराना तेज लौट आया। ये वही तलवार थी जो एक ड्रैगन नाइट की शान मानी जाती थी। असल सच्चाई ये थी, ब्रॉम कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि कभी का एक मशहूर ड्रैगन नाइट था, पर किसी रहस्यमयी वजह से वो इस वीरान गांव में छुपकर जी रहा था। वापसी के रास्ते में एरगॉन का गुस्सा उबल रहा था। ब्रॉम के बर्ताव ने उसके मन में और सवाल खड़े कर दिए थे। तभी वो एक बूचर शॉप के पास से गुजरा जहाँ से अजीब डरावनी आवाजें आ रही थी। एरगॉन धीरे से खिड़की के पास गया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांस रुक गई। एक भयानक मॉन्स्टर दुकानदार को लोहे की पकड़ में जकड़कर टॉर्चर कर रहा था। एरगॉन कहाँ है? उसकी भारी दानवी आवाज गूंजी। दुकानदार दर्द में कांप रहा था और आखिरकार तड़पते हुए उसने एरगॉन के घर का पता बता दिया। जानकारी मिलते ही मॉन्स्टर ने उसे बेरहमी से मार डाला। कमरा खून से भर गया। एरगॉन तेजी से पास की टेबल के नीचे घुस गया, सांस रोककर बैठ गया और मुश्किल से मौत के चंगुल से बच पाया। जैसे ही मॉन्स्टर वहाँ से चला गया, एरगॉन खुद को खींचकर बाहर निकला। अब उसे पूरा एहसास हो चुका था, हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं। वो पूरी ताकत से अपने घर की तरफ दौड़ा, बस एक ही ख्याल के साथ अपने अंकल को चेतावनी दे सके ताकि वो तुरंत भाग सके। एरगॉन अभी घर की तरफ भाग ही रहा था कि अचानक आसमान से पंखों की विशाल छाया उसके ऊपर पड़ी। सफीरा पहले ही उसका डर, उसकी बेचैनी और आने वाले खतरे को महसूस कर चुकी थी। वह बिजली की तरह नीचे झपटी और एरगॉन को अपने पंजों में पकड़कर हवा में ले गई। एरगॉन चौंक गया, डर गया। उसकी चीख हवा में खो गई। वो सफीरा की पीठ पर बैठा कांप रहा था। आंखों में आंसू थे और आवाज भर आई थी, मुझे नीचे उतार दो, मैं अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकता। पर सफीरा की आवाज उसके मन में गूंजी, वो मॉन्स्टर बेहद तेज है, अगर हम लौटे तो तुम मर जाओगे। अब देर हो चुकी है। लेकिन एरगॉन का दिल अपने परिवार के लिए तड़प रहा था। वो सफीरा की पीठ पर हिलने लगा, खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करता हुआ। सफीरा डर गई। अगर वह ऐसे करता रहा तो वह सच में नीचे गिर सकता था। मजबूरी में उसने उसकी जिद मान ली और तेजी से उसके फार्म की तरफ मुड़ गई। जैसे ही एरगॉन अंदर दौड़ा, उसकी पूरी दुनिया एक ही पल में बिखर गई। उसका अंकल, वो शख्स जिसने उसे पाला, उस पर भरोसा किया, जो उसकी जिंदगी का सहारा था, उसे बेरहमी से मारा गया था। कमरा खून से सना था और दीवारें जैसे चीख रही थीं। एरगॉन वहीं ढह गया। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस अटक रही थी। वो उस हालत में था जहां शब्द भी साथ छोड़ दें। सफीरा धीरे धीरे उसके पास आई, उसे सांत्वना देने के लिए, लेकिन एरगॉन का गम अब गुस्से में बदल चुका था। उसने सफीरा की तरफ मुड़कर चिल्लाया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम मुझे रोकती नहीं तो मैं उसे बचा सकता था। सफीरा ने नरमी से समझाने की कोशिश की, एरगॉन, हमें अभी निकलना होगा, वो मॉन्स्टर वापस आ सकता है। पर एरगॉन कुछ सुनने की हालत में नहीं था। उसने अपना सारा दर्द, सारा गुस्सा, सारा इल्जाम सफीरा पर फेंक दिया। सफीरा की आंखों में भी उदासी भर गई। वह जानती थी कि इस पल में लाड़स देना भी बेकार है। उसने अपने पंख फैलाए और धीरे धीरे आसमान में उड़ गई। नीचे एरगॉन घुटनों के बल गिरा हुआ था,
आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे और उसका दर्द इतना गहरा था कि वो रोते रोते सांस लेना भी भूल गया था। अचानक दरवाजे पर कोई प्रकट हुआ। एरगॉन के दिल की धड़कन रुक सी गई। क्या वही कातिल वापस आ गया था? बिना सोचे उसने पास की लकड़ी उठाई और आग में झोंकते हुए बाहर की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन किसी ने उसे पकड़ लिया। जब उसने चेहरा देखा तो उसकी सांस अटक गई। वो ब्रॉम था। एरगॉन के हाथ पर छाप देखते ही ब्रॉम के चेहरे पर चिंता छा गई। नए ड्रैगन राइडर की पहचान उसने तुरंत कर ली थी। उसने एरगॉन को जल्दी से उठाया और वहां से निकलने की तैयारी शुरू की, लेकिन एरगॉन ने हाथ रोकते हुए मना कर दिया। वो अपने अंकल को दफन करना चाहता था। ब्रॉम ने बिना एक शब्द बोले पूरे घर में आग लगा दी। लपटें कांच की तरह झपकती रहीं और पुरानी यादें धुएं में खो गईं। सब कुछ जलकर राख हो गया। घर के उजड़े अवशेषों के बीच से एरगॉन को खींचते हुए ब्रॉम ने चेताया, अगर डेमन हमें ढूंढ लेते तो सब कुछ खत्म हो जाता। फिर उसने एरगॉन को घोड़े पर बिठाया और हवा से तेज गति में उस खतरनाक इलाके से दूर निकल लिया। घने जंगल, झरनों की गूंज और खूबसूरत पहाड़ियां, सभी दृश्य एक डर और राहत की मिलीजुली भावना दे रहे थे। अंततः वे एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर रुके, जहां कहा जाता था कि यह एक ड्रैगन वेन है। ब्रॉम ने एरगॉन से कहा, जल्दी अपने ड्रैगन को बुलाओ, सिर्फ वही हमें सुरक्षित रख सकता है। पहले तो एरगॉन यह सब नहीं समझ पाया, लेकिन ब्रॉम के गंभीर लहजे ने उसे चेताया कि ये सब गल्बटोरिक्स की चाल है। सफीरा हर कदम पर सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए चल रही थी। एरगॉन ने आसमान की तरफ देखा, अपने मन की आवाज में सफीरा से माफी मांगी और अपने भीतर की अशांति को शांत करने की कोशिश की। हवाओं में उसका दिल थम सा गया, लेकिन अब उम्मीद की एक किरण थी। सिर्फ एक कदम की दूरी पर उसकी साथी और दोस्त, उसकी ड्रैगन सफीरा, उसे सुरक्षित रख रही थी। ब्रॉम ड्रैगन्स को गहराई से समझता था। उसने एरगॉन की तरफ देखा और कहा, मुझे खुद देखने दो। वह कदम बढ़ाता है और सफीरा की ओर बढ़ता है। उसकी नजरें ड्रैगन के मजबूत शरीर और उभरती मसल्स पर टिक गईं। कुछ ही पल में ब्रॉम समझ गया, ये कोई आम ड्रैगन नहीं है, ये एक फाइटिंग मशीन है और आने वाले वक्त में और भी ताकतवर होगा। फिर ब्रॉम ने गंभीर लहजे में कहा, अब तुम दुनिया के आखिरी बचा हुआ ड्रैगन राइडर हो। गैल्बेटोरिक्स तुम्हें ढूंढने के लिए अपने लोग भेजेगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। उन बागी सैनिकों को ढूंढो जो केव में छुपे हैं। उनकी मदद से ही तुम उस जालिम राजा को हरा सकते हो और अपने अंकल की मौत का बदला ले सकते हो। लेकिन एरगॉन के मन में डर था। वो ड्रैगन राइडर बनना नहीं चाहता था। वह जानता था कि ड्रैगन और राइडर का रिश्ता बिल्कुल खास होता है। एक ड्रैगन केवल उसी के सामने अंडे से निकलता है जिसे वह अपना मानता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही ड्रैगन हमेशा अपने राइडर के लिए वफादार रहता है। लेकिन इस रिश्ते में अभी भी थोड़ी मजबूरी है, जैसे पुराने समय में गुलामी। ड्रैगन का फर्ज है अपने नाइट को बचाना। अगर नाइट मर जाए तो ड्रैगन भी मर जाता है, लेकिन अगर ड्रैगन मर जाए नाइट को कुछ नहीं होता। गैल्बेटोरिक्स कभी नहीं चाहता था कि कोई ड्रैगन नाइट वापस आए। उसने दुर्जा को आखिरी चेतावनी दी थी कि ड्रैगन नाइट को उसके बड़े होने से पहले ही खत्म कर दे। दुर्जा रजाक के मुख्य बेस में पहुंचा। पहले रजाक गैल्बेटोरिक्स के सबसे बड़े दुश्मन थे, लेकिन बाद में दुर्जा ने उन्हें अपने काबू में ले लिया और अपने रक्षक बना लिया। अब दुर्जा का आदेश था, ड्रैगन राइडर का सर काट कर लाओ ताकि गैल्बेटोरिक्स का पीछा खत्म हो जाए। एरगॉन ने सफीरा से कहा, दिन में आसमान में चक्कर लगाती रहो ताकि खतरा होने पर मुझे वार्निंग मिल सके। रात में ही मिलेंगे। दोनों बिना रुके वार्डन के बेस की तरफ भागे, लेकिन दुर्जा के लोग हर कदम पर उनकी हरकतों का पता लगा रहे थे। रास्ते में एरगॉन ने देखा कुछ डेमन्स सड़क पर गाड़ियों को लूट रहे थे। दिल ने सोचा, अब उसके पास ड्रैगन है, ये काम उसके लिए आसान होगा। लेकिन ब्रॉम ने उसे सिखाने का फैसला किया। उसने चेतावनी दी, ड्रैगन होने का मतलब ये नहीं कि तुम बिना सोचे लड़ सकते हो। रास्ते में पड़ा लकड़ा उठाया और कुछ ही मूव्स में डेमन्स को हरा कर दिखाया। एरगॉन समझ गया, सिर्फ ताकत ही नहीं, बुद्धि और रणनीति भी जरूरी है। ब्रॉम ने गंभीर लहजे में कहा, एरगॉन, आगे तुम्हें असली जिंदगी और मौत वाली जंग का सामना करना पड़ेगा। बिना सोचे समझे हिम्मत दिखाना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हमारा असली दुश्मन दुर्जा है, जिसके काबू में हजारों डेमन्स योद्धा हैं। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें एक असली ड्रैगन राइडर बनना होगा। एरगॉन कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसकी आंखों में उदासी और डर झलक रहे थे। अचानक वह थककर जमीन पर बैठ गया, बेहोशी और बेचैनी के बीच। ब्रॉम उसके पास ही खड़ा था, धीरे धीरे कुछ मंत्र बोल रहा था। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, पास पड़े लकड़ी के ढेर में अचानक आग की लपटें उठ गईं। एरगॉन हैरानी से बोला, ये क्या? ब्रॉम ने शांत स्वर में कहा, ये सिर्फ एक मैजिक ट्रिक थी। लेकिन एरगॉन को महसूस हो रहा था कि ब्रॉम कुछ बड़ा छुपा रहा है, एक रहस्य जो सिर्फ ड्रैगन राइडर तक ही सीमित नहीं है। ब्रॉम जादू में भी माहिर था। सफर के दौरान जब दोनों एक अजीब से गांव से गुजरे, ब्रॉम अचानक बेचैन हो गया। उसका शरीर सिहर उठा, जैसे वहाँ किसी अनदेखी ताकत का साया हो। वह ठहर गया, कुछ पल तक उस जगह की तरफ नजरें टिकाए रखा। फिर एरगॉन से कहा, तुम जाओ, कुछ सूखा खाना खरीद लो। खुद वह एक तरफ चला गया। एरगॉन गांव में घुसा और एक घर की ओर गया। वहाँ उसकी नजर पड़ी एक खूबसूरत औरत पर। उसकी आंखें चौंधिया गईं। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एंजेला हूँ। मैं एक विच हूँ। एस्ट्रोनॉमी और जियोग्राफी में मेरी समझ बहुत गहरी है। एंजेला ने देखा कि एरगॉन उदास और बेचैन है। उसकी आवाज में गंभीरता थी। तुम जल्दी ही एक खतरनाक मुसीबत में फंसने वाले हो। ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो उस दिन से शुरू हुआ जब तुमने वह ड्रैगन का अंडा
पाया था। एरगॉन की आंखों के सामने सब कुछ उलझा हुआ महसूस हुआ। उसने देखा कि सपनों में वही लड़की बार बार उसकी ओर बुलाती थी, पर कभी अपना नाम नहीं बताती थी। एरगॉन शक भरी नजरों से घर से बाहर निकला। तभी अचानक कोई उसके पीछे आकर उसका गला दबा देता है। वो खतरनाक स्थिति में फंस गया। पर उसी वक्त ब्रॉम अचानक प्रकट हुआ और उसकी जान बचा ली। पता चला वो हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक डेमन था, जिसे एंजेला ने उन दोनों पर हमला करने के लिए भेजा था। जब वो दोनों तेजी से वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, अचानक एक झुंड डेमन्स ने उन्हें घेर लिया। ब्रॉम ने अपनी तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन डेमन्स ने उसे रोक दिया। एरगॉन के सामने से हमला तेज हो गया। उसने तुरंत अपना धनुष खींचा और दूर से वार करने लगा, लेकिन हर तीर बस डेमन्स को हिलाने तक ही सीमित रह गया। किसी को रोक पाना मुश्किल हो गया। एरगॉन ने सोचा कि अब तो सिर्फ अपनी जान बचाना ही उसकी पहली प्राथमिकता है। जब हालात और भी बुरे लगने लगे, उसने गहरी सांस ली, धनुष उठाया और जोर से चीखा। उसकी चीख में छिपी शक्ति ने कुछ बदल डाला। धनुष से निकलते ही हर तीर जैसे जादू की आग में बदल गया। डेमन्स के ऊपर गिरते ही उन्हें हवा में उड़ा दिया। चारों तरफ जलती हुई शक्ति का धमाका फैल गया। लेकिन इतनी भयंकर ताकत का इस्तेमाल करने के बाद एरगॉन बेहोश हो गया। जब उसने होश पाया तो महसूस किया कि उसके हाथ पर बना निशान जलते हुए दर्द से तड़प रहा था, जैसे आग में जल रहा हो। ब्रॉम उसके पास आया और समझाया, जो आग का तीर तुमने छोड़ा वो इसी निशान की वजह से संभव हुआ। ये निशान ड्रैगन की ताकत से जुड़ा है और तभी जागता है जब कोई ड्रैगन राइडर गंभीर खतरे में होता है। यही ताकत खुद उसे बचाने के लिए सक्रिय हो जाती है। ब्रॉम ने धीरे से कहा, ये शक्ति इतनी जबरदस्त है कि आम इंसान इसे सहन नहीं कर सकते। एक ड्रैगन नाइट सिर्फ अपने ड्रैगन का मालिक नहीं होता, बल्कि कई तरह के जादू को भी कंट्रोल करने में माहिर होता है। एरगॉन ने धीरे धीरे अपनी सांसों पर काबू पाया। थोड़ी हिम्मत वापस लौट रही थी, लेकिन ब्रॉम ने चेतावनी दी, याद रखो, इस दुनिया में मैजिक के अपने नियम होते हैं। कोई भी जादू करने से पहले प्राचीन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है और बिना जरूरत के उसका इस्तेमाल करना खतरे से कम नहीं। एरगॉन ने अपने हाथ के निशान की ओर देखा। अब वह सिर्फ दर्द नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक बन चुका था। वो जान गया था कि असली जंग अभी बाकी है और उसे हर कदम सोच समझकर ही चलना होगा। ब्रॉम ने गंभीरता से समझाया, मैजिक एल्केमी की तरह होता है। इसका असली मतलब है बराबर की अदला बदली। जब भी कोई जादू किया जाता है उसका असर सिर्फ बाहर नहीं बल्कि खुद के शरीर पर भी पड़ता है। जादू करने वाले को उसके बैकलैश को सहना पड़ता है, जो उसे इतना कमजोर कर सकता है कि उसकी जान तक जा सकती है। इसलिए मैजिक का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए, वरना नुकसान भी पहुंच सकता है। अब जब एरगॉन को ये सब पता चल चुका था, उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसे न सिर्फ ड्रैगन राइडिंग सीखनी थी बल्कि लड़ाई के हर हुनर में भी महारत हासिल करनी थी। ब्रॉम ने सफीरा के लिए एक खास सैडल तैयार किया। एरगॉन ने गहरी सांस ली और अपने ड्रैगन की पीठ पर चढ़ गया। सफीरा उसे एक खाई के किनारे ले गई। नीचे झांकते ही एरगॉन का पूरा शरीर डर से कांप उठा, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सफीरा ने अपने पंख फैला लिए और अचानक तेज रफ्तार में नीचे गिरना शुरू कर दिया। हवा की तेज धार ने उसके बालों और कपड़ों को चीरते हुए बहा लिया। खाई के पंछियों जैसी गहराई में 100 मीटर नीचे गिरते हुए एरगॉन की धड़कनें तेज हो गईं। अगर कोई बाहर से देखता तो उसे समझ ही नहीं आता कि ये इंसान ड्रैगन पर बैठा है या कोई हवा में उड़ता पत्थर। लेकिन जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा, एरगॉन और सफीरा के बीच तालमेल बैठने लगा। अब एरगॉन समझ गया कि सफीरा को नियंत्रित करना सिर्फ ताकत का खेल नहीं है बल्कि भरोसे और समझ का खेल है। और तभी उसने देखा कई गॉब्लिन्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे, पर एक गॉब्लिन तेजी से ब्रॉम की ओर बढ़ रहा था। एरगॉन को एक झटका लगा। उसने बिना किसी देर किए साफीरा को नीचे उतरने का हुक्म दिया। साफीरा ने पंख मोड़े और जैसे ही हवा को चीरते हुए नीचे गिरी, उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि पेड़ों की शाखाओं से भिड़ते हुए भी वो संतुलन बनाए रख रही थी। एरगॉन की नजर अब सिर्फ ब्रॉम और उस हमलावर गॉब्लिन पर थी। जंगल की अंधेरी गहराई में पेड़ों और झाड़ियों के बीच गॉब्लिन ने हमला कर दिया। एरगॉन जोर से साफीरा की पीठ से नीचे फेंका गया और जमीन पर गिरते ही हवा में उछलते हुए कई बार लुढ़क गया। साफीरा भी एक विशाल शाखा से टकराई और जमीन पर गिरते ही पलटी मारते हुए फिर से संतुलन बनाने की कोशिश करने लगी। लेकिन किस्मत ने पलटा खेल खेला। ब्रॉम ने बिना किसी डर के सामने आया। उसने बिना झिझक एरगॉन को बचाने के लिए गॉब्लिन के वार को अपने ऊपर ले लिया और फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। ब्रॉम की लड़ाई की कला कुछ अलग ही थी। उसकी तलवार की चाल, उसकी स्ट्रेटेजी, हर मूव में एक क्लास और महारत थी। कुछ ही सेकंड में उसने उस एल्फ को मात दे दी। एरगॉन वहीं हैरानी और विस्मय से खड़ा रहा। उसकी नजर ब्रॉम की तलवार पर पड़ी और यकीन पक्का हो गया कि ब्रॉम कोई आम इंसान नहीं है। मुंह खुला रह गया। बाद में उन्होंने जल्दी से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा की और साफीरा के घायल पंख पर लगा दी। ब्रॉम ने एरगॉन को सख्ती से समझाया, अब तुम्हें साफीरा की हिफाजत करनी होगी। बिना सोचे समझे अपनी जान खतरे में मत डालना। अभी जो हुआ वो हमारी किस्मत थी। साफीरा की जान बची तो सिर्फ इसलिए कि हम समय पर मौजूद थे।